क्लास में जहां हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी और उसके साथ सिमिलरिटी की। कैसा महसूस कर रहे हैं आप सब? बहुत ही खूबसूरत क्लास आज की होने वाली है, बहुत ही मजा आने वाला है। आप हेडिंग लगा लेंगे कॉन्ग्रुएंसी। क्या होती है कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? ये सब चीजों पे मैं बात करूंगा, सब चीजों पे मैं चर्चा करूंगा। आपको जान करके बहुत हैरानी और खुशी दोनों ही होंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, बिना कुछ वक्त को जाया करें, देरी की। ठीक है, प्रणाम 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 प्रणाम। ज्योमेट्री, हम और आप और सब पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के अंदर पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री के अंदर पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में क्या है कि आज की क्लास में जो ट्राइंगल की हम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी वर्ड आया कहां से है? कॉन्ग्रुएंसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सर्वांग समता। थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो सीधे पढ़ना शुरू करेंगे, इधर उधर की बातों में दिमाग नहीं लगाएंगे। हर एक बच्चे को समझ आएगा, इस बात का दावा है। थोड़ी मुश्किल जरूर है चीजें, बट फिर भी समझनी है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? अगर मैं बात यहाँ पे करूं कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट वर्ड की बात करूं तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है सेम, SAME, सेम शेप एंड साइज। इसका मतलब होता है सेम शेप एंड साइज। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सेम शेप एंड साइज। मतलब बात हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इक्वल, इक्वल इन एवरी रेस्पेक्ट, हर संदर्भ में बराबर होना। हर संदर्भ में बराबर होना, हिंदी में इसको लिखेंगे कि हर संदर्भ में बराबर होना ही क्या है? कॉन्ग्रुएंसी है। हर संदर्भ में बराबर होना ही क्या है? कॉन्ग्रुएंसी है। बात की गहराई समझ रहे हैं? नहीं कोई ऐसा बच्चा है जो बात की गहराई नहीं समझ रहा है? मतलब कि टू फिगर्स है, मैं इंग्लिश में ही अगर लिखना चाहूं कि टू फिगर्स, वो कोई सी भी हो सकती हैं, टू फिगर्स हैव एग्जैक्टली, पहले जानिए कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है। एग्जैक्टली, टू फिगर्स हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज, same shape and size, they are said to be congruent. They are said to be congruent. इस चीज को हम क्या कहते हैं कि दो चित्र have exactly the same shape and size are said to be congruent. उनको हम क्या कहते हैं? congruent कहते हैं। ठीक है, कोई भी दो चीजें हैं जिनका साइज सेम है, सेम शेप एंड साइज, दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। बेसिकली कार्बन कॉपी ऑफ अदर, कार्बन समझते हैं आपने, बचपन में कार्बन लगा के लिखा होगा, एज इट इज छप जाता था, कार्बन कॉपी ऑफ अदर। डिट्टो सेम, जैसे अर्जुन सिंह बार बार कह रहा है डिट्टो, जबकि इसने मूवी देखी है तनु मनु वेड्स, इसका मतलब है उसमें होती है दत्तो, वहीं दत्तो से ही निकला डिट्टो। और अगर मैं कहना चाहूं, यहाँ पे अगर मैं एक बात और कहना चाहूं कि कोई भी दो प्लेन फिगर्स जो कॉन्ग्रुएंट हैं, कोई भी टू प्लेन फिगर्स, अगर आप उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखते हो तो वो एग्जैक्टली फिट हो जाएंगे। टू प्लेन एक दूसरे को ढक लेंगे एग्जैक्टली। टू प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं, इफ ईच, प्रत्येक, व्हेन, एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए क्या बोलेंगे? सुपर इम्पोज्ड और सुपरपोज्ड। सुपर इम्पोज्ड और सुपरपोज्ड एक ही बात है। व्हेन सुपरपोज्ड ऑन द अदर, जब उसको एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, एक फिगर को दूसरे के ऊपर रखा जाता है, तो ये इसको एग्जैक्टली कवर्स कर लेगी। लड़कियों की भाषा में कवर्स इट एग्जैक्टली। जैसे जब एक लड़की या एक लड़का, बेसिकली एक लड़की जब कहीं और से, जैसे लाइक बिजली मटरू को छोड़ के जब कहीं और जाती है, तो अब जो न्यू मटरू है और वो उससे सवाल करेगा कि अच्छा वो आपके कॉल्स नहीं उठाता था, आपको इंपोर्टेंस नहीं देता था, तो बिजली बोलेगी एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मतलब तुमसे कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल देता था, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बात बात पे क्या होगा? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जबकि सच्चाई कुछ नहीं है, थोड़े दिन बाद वो भी ऐसा करेगा। ठीक है, अच्छा इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सिंबल क्या है? कॉन्ग्रुएंसी का जो सिंबल होता है वो होता है, दिस इज द सिंबल। इसका मतलब है कॉन्ग्रुएंट टू।
तब तो तुम्हें उसको छोड़ के आ जाना चाहिए था, वही किया ऑब्वियसली, आई डिसाइडेड इट। सेम सेम कहानी वही रिया चक्रवर्ती वाली, ठीक है। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट लाइन भी हो सकती है, अगर उनकी लंबाई समान है तो कॉन्ग्रुएंट लाइन भी हो सकती है, इफ सेम लेंथ है तो। अगर लाइन की लेंथ सेम है, सर तुम्हारा काटूंगी आहा, मतलब ऐसी बातें मत करिए। दो एंगल भी हो सकते हैं, एंगल्स भी हो सकते हैं, अगर सेम डिग्री है तो, सेम डिग्री है 90-90 डिग्री है तो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, स्क्वायर भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, स्क्वायर अगर साइड और एरिया सेम है तभी हो सकता है, एक ही बात लिख लीजिए, अगर उनकी साइड इक्वल है तो स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी जब मैं बोलूंगा टू रेक्टेंगल, अगर उनकी एल और बी सेम है एल और बी, अगर सेम साइड है तो स्क्वायर, अगर रेक्टेंगल सेम है तो एल और बी सेम है तो भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, और सर्किल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, सर्किल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं इफ रेडियस सेम है। अगर रेडियस सेम है तो क्या होगा, सर्किल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। सर जो आप चीनी वाले बिस्किट खाते हो, मेरे भैया खाए आज बहुत अच्छा लगा, अरे चीनी वाले बिस्किट कुछ नई चीज नहीं है, चीनी वाले बिस्किट नाइस टाइम के आते हैं, 20 रुपए का पैकेट आता है, कितना भी अच्छा पैकेट ले लो बिस्किट अंदर से टूटी हुई निकलती है, बात क्लियर है, बस उसकी एक ही कहानी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में जिस पे हमें फोकस करना है बहुत ज्यादा, वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स यानी त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या है, तो आपको मालूम है कि कॉन्ग्रुएंटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या है, त्रिभुजों की सर्वांग समता, ठीक है भाई, क्लियर है बात। किसी को कोई डाउट है तो वो बता सकता है। अगर एक ट्राइंगल को मैं दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखता हूं, अगर मैं एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखता हूं, अगर वो एक दूसरे को सुपर इंपोज कर लेते हैं तो समझ लो कि ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देखिए मैं सीधे सीधे लिख देता हूं कि ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, एंड ट्राइंगल डीईएफ बी टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर समझेंगे नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इतना समझ लीजिए, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ध्यान से लिखते रहिए, ट्राइंगल्स इफ वी कैन सुपरपोज या सुपर इम्पोज, एक ही बात है, सुपरपोज ट्राइंगल एबीसी ऑन ट्राइंगल डीईएफ। अगर हम ट्राइंगल एबीसी को डीईएफ के ऊपर रख लेते हैं एग्जैक्टली, इसका मतलब है कि वो ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। यहां से आपको ये पता चला इस हिसाब से कि जो वर्टेक्स ए है वो डी पर आ जाएगा, और जो वर्टेक्स बी है वो ई पर आ जाएगा, और जो वर्टेक्स सी है वो एफ पर आ जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो हम ये कहेंगे कि ए बी बराबर हो जाएगी डीई के, ए बी डी के ऊपर आएगी, बी सी ई एफ के ऊपर आएगी, और सी ए एफ डी के ऊपर आएगी। क्या भाई शुभम सिंह, मैं क्या कोई बात कर रहा हूँ बच्चों से? आप कह रहे हैं गति दें गुरुदेव, बताइए, लिखने में जो टाइम लग रहा है वही लिख रहा हूँ, कोई मैं फालतू काम तो कर नहीं रहा हूँ। अब स्टार्टिंग में अगर बेसिक बता रहा हूँ किसी चीज का तो थोड़ा टाइम लगेगा, हलवा तो है नहीं, आप ही बताइए भाई। मेरी तरफ से अगर कोई गलती हो रही है तो बताइए, मैं माफी चाहूँ। इससे हमें ये पता चला कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट्स, कॉन्ग्रुएंट्स का मतलब वही इक्वल। इससे हमें पता चला कि ऐसा तभी हुआ जब करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी संगत भुजाएं हिंदी में लिखेंगे, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण आर कॉन्ग्रुएंट। जब भुजाएं कॉन्ग्रुएंट हो गई, एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। बात क्लियर है कि नहीं? तब क्या हो गया, ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। बात आई। अगर मैं ये कह देता हूं आपसे, अगर मैं इतनी सी बात कह देता हूं कि ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डीईएफ के,
तो आप ये कहेंगे कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग इन रेडियस, करस्पॉन्डिंग सर्कम रेडियस। इन रेडियस मतलब अंतर्वृत्त की त्रिज्या, सर्कम रेडियस परिवृत्त की त्रिज्या, एंगल मतलब कोण, साइड मतलब भुजा, मीडियंस यानी कि माध्यिकाओं की लंबाई, एल्टीट्यूड्स यानी ऊंचाइयां तीनों एल्टीट्यूड्स, एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक, सब कुछ कॉन्ग्रुएंट होगा, सब कुछ कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल होगा। यानी इक्वल होगा। ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेम, ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेम। लेकिन क्या हर बार मुझे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इतनी चीजों को बराबर करना होगा? तो जवाब आएगा कि नहीं। क्या मुझे सब कुछ बराबर करने के लिए इतनी चीजों को बराबर करना जरूरी होगा? नहीं। तो फिर अब आपको लिखना है कि सफिशिएंट कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल। सफिशिएंट कंडीशंस क्या है जिनसे काम चल जाएगा? कोमल कौशिक मेरे साथ जुड़ी हुई है, बहुत ही सुंदर महिला के रूप में जुड़ी है। मैं कोमल आपकी कितनी तारीफ करूं, मेरी समझ से परे है, बट मैं ज्यादा करता नहीं, और ज्यादा करता हूं तो लोगों को लगती नहीं। ठीक है, तो महिला कोमल हमारे साथ जुड़ी है, बहुत अच्छा लगता है कोमल जब आप इस तरीके से जुड़ती हैं तो। और हम लड़के सर, आप लड़के क्या हैं मेरी समझ से परे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। सर आपको कोई कुछ, छोड़िए कहने दीजिए मैं क्या बोलूं। कोई बात नहीं स्वाति जी, छोड़िए सब बातें। सफिशिएंट कंडीशंस। सर आपको कोई कुछ बोला है? क्या बोला है? कोई कुछ, कोई मुझे क्या बोला है कुछ? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सुबह से ही थोड़ा ऐसा था, तभी मैंने आज यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया, सो नहीं पाया था, और दिन में भी फिर मुझे नींद लगी नहीं ठीक से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मूड एकदम शांत है। मैंने आपको कल भी बताया कि मेरी उम्मीदें, मेरी एक्सपेक्टेशन सिर्फ खुद से है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ दुनिया के लिए, जमाने के लिए, सबके लिए, बस मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की उम्मीदों पे मैं कितना खरा उतर रहा हूँ, लोगों के सोचने के क्या मायने हैं, ये मैंने सोचना छोड़ दिया। इसी तरह जैन हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिनकी आंखों में लगातार प्रॉब्लम चल रही है। इशिता आपको शायद पता ना हो, आप मुझसे डरती नहीं है, मैंने कल हाथी को लिटा दिया था। देखो, आप में दम है किसी में हाथी को लिटा दे? देखिए, हाथी को मैंने लिटा दिया था अपने हाथ पे, लोग डर गए थे। देखिए सफिशिएंट कंडीशन, अब पढ़ लीजिए वरना शुभम सिंह का कमेंट आ जाएगा, मुझे और तकलीफ होगी। प्लीज पढ़ लीजिए। सफिशिएंट कंडीशंस, sufficient conditions for congruence of two triangles, sufficient conditions of congruence of two triangles। दो त्रिभुजों की कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशंस क्या होगी? ठीक है, दो ट्राइंगल की कैसे हम इसको बनाएंगे ये आपको बताना है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन के बारे में अगर आप लिखेंगे तो ये कौन सी लिखा है? सबसे पहले ट्रिपल एस लिख लेते, साइड साइड साइड। ठीक है, तीन हो गया, साइड साइड साइड। तो टू ट्राइंगल्स, इसके आगे लिखेंगे कि टू ट्राइंगल्स आर congruent, two triangles are congruent if the if the three sides of if the three sides of one triangle are respectively equal to the three sides of other triangle। इसका मतलब क्या है कि अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, तो अब हम कहेंगे कि वो ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। जैसे जैसे आप लिखेंगे इसके बाद,
एबीसी एक ट्राइंगल है, डीईएफ एक ट्राइंगल है, एबीसी एक ट्राइंगल है, डीईएफ एक ट्राइंगल है। तो मैंने कहा त्रिभुज एबीसी अगर कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज डीईएफ के, त्रिभुज डीईएफ के, ठीक है, अगर कब है, जब हमें दिया हुआ है कि ए बी बराबर है डीई के, बी सी बराबर है ई एफ के। बहुत सीक्वेंस में हर चीज बड़े प्यार से समझा रहा हूं, फिर भी ना समझ आए तो पढ़ाई छोड़ने का सोच लेना। संन्यास के फॉर्म मैंने बंटवा दिए हैं, अपने गूगल फॉर्म डलवा दिए हैं, अगर आपको नहीं पढ़ाई करनी तो एक संन्यास का फॉर्म आप भर सकते हैं। लिंक भेजना मत रुको, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि अगर ये सिमिलर हो गए, अगर ये सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब है कि अब एवरी करस्पॉन्डिंग चीज विल बी इक्वल। बड़े ध्यान से लिखना, एवरी करस्पॉन्डिंग चीज विल बी इक्वल, यानी अब चाहे एंगल हो, चाहे इन रेडियस हो, चाहे मीडियन हो, सब कुछ बराबर होगा। सब कुछ क्या होगा? बराबर होगा। अगर कोई डाउट है तो बताइए, यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताइए। सर चीजें मतलब नहीं जानते आप? बड़े नादान परिंदे हैं आप, चीजें नहीं जानते भाई। आज मुझे किसी ने ये क्रीम लाके दी कि ये लगाया करिए, बड़ी क्यूट सी और छोटी सी है, बट अभी मुझे इसकी पैकिंग खोलने का मन नहीं कर रहा। मैं सोच रहा हूँ कि कोई महिला स्टूडेंट जब मिलेगी, मुलाकात होगी किसी से, तो मैं उसको दे दूंगा कि बेटी जाओ बना लो खुद को खूबसूरत। बहुत नॉर्मल सी है ये है। मुझे आवश्यकता नहीं है, आपको है तो आप ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद लिखिए अगली कंडीशन, लिखिए सेकंड कंडीशन, सांस देखिए जब जिंदगी में आ जाएगी तो आपके जीवन की आशाएं खत्म होने लगती हैं। साइड एंगल साइड, भुजा कौन भुजा, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं, एक बार नोट्स बना लेना, आगे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने की, ठीक है। आगे लिखेंगे कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, two triangles are congruent if two sides and the included angle of the one, मतलब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे if the two sides and the included angle of the one, यानी उन दोनों के बीच का कोण बराबर है। the two side क्या लिखे मैं तो यार, included angle of the one are respectively मतलब समझ रहे हैं, सम्मान के साथ इक्वल टू द two sides of another triangle, two sides of another triangle मत लिखिए, two sides and the included angle of the other। इसका मतलब आप शायद ना समझे होंगे इंग्लिश में, क्योंकि देखिए आज मैं बहुत सीरियस हूं, और जब मैं सीरियस होता हूं तो मेरी इंग्लिश भी एक अलग लेवल पे होती है। देखिए दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे यदि उनकी दो भुजाएं दूसरे किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर है, और उन दो भुजाओं के बीच का जो कोण है, जो कोण वो दोनों भुजाएं शामिल कर रही है, मतलब एंगल बिटवीन देम, बात एक ही है, एंगल बिटवीन देम। जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया है यहाँ पे प्यारा सा, प्यारे से तो आप भी हैं, ट्राइंगल उससे भी ज्यादा है, हो ही नहीं सकता, DEF ABC। तो मैंने कहा भुजा AB बराबर है DE के, ठीक है। मैंने बोला भुजा BC बराबर है EF के, तो हमने कहा कि उसके बाद ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे अल्फा और बीटा। हमने कहा कि इसके बाद ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे अल्फा और बीटा। क्लियर है कि नहीं बात? बोलो जी क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अल्फा और बीटा।
अल्फा ही लिख लेते हैं, इसको भी बीटा फिर लिखना पड़ेगा कि अल्फा और बीटा बराबर है, अल्फा ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि अगर एंगल बी जो इन दोनों के बीच में था और एंगल ई आपस में बराबर है, अगर एंगल बी और एंगल ई आपस में बराबर है, तब क्या होगा कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डीईएफ के, सर्वांगसम होगा त्रिभुज डीईएफ के। अगर ये सर्वांगसम हो गए, इसका मतलब है एवरी करस्पॉन्डिंग चीज विल बी इक्वल, एवरी करस्पॉन्डिंग चीजें विल बी इक्वल, एवरी करस्पॉन्डिंग चीजें विल बी इक्वल, यानी कि हर करस्पॉन्डिंग चीज क्या होगी, इक्वल होगी। बोलो, सब कुछ, इन रेडियस, सरकम रेडियस, ये रेडियस, वो रेडियस, दुनिया भर की 36 चीजें सब बराबर होंगी। बोलिए भाई। सर बार बार चीजें मत बोला करो, पापा कहते हैं। क्या कहते हैं पापा आपके भाई, थोड़ा हमें भी बताओ पापा क्या कहते हैं आपके। मैं पापा को कहलवा दूंगा आपके, फिर 2 मिनट नहीं लगेंगे आपके पापा को मुझे समझाने में। या तो पापा रहेंगे या हम। क्लास के अंदर की बात कर रहा हूं, वैसे तो पापा घर पे रहेंगे, पापा की मैं घर पे कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं बाहर पापा रहेंगे या हम, बाहर की बात कर रहा हूं मैं, अंदर की नहीं। सर इंग्लिश आज शर्मा जाएगी, खुश रहो, चिल करो, कोई बात नहीं। अगला पॉइंट लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। पापा से मैं किसी के डरता नहीं, एक बात याद रखना। ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, इसको हम आस भी कहते हैं, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे कि टू टू ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल्स आर congruent, two triangles are congruent if two angles and the included side एक ट्राइंगल की आर रेस्पेक्टिवली ऑफ द वन का मतलब पहले ट्राइंगल की आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स and the included side of the other, मतलब सेकंड की। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा, अगर एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा अगर किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर है, तो हम कहेंगे कि दोनों बदतमीज क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जाकिर क्या बोल रहा है भाई, जाकिर क्या बोल रहा है। गौरव वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी तक सैलरी नहीं आ रही है, बताइए, बहुत ही दुख का विषय है। ला 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 ला। चलिए कोई बात नहीं, देखिए लिखिए आप कि एक ट्राइंगल एबीसी है। आज मैं थोड़ा सा सीरियस हूँ, आप भी रहेंगे बेहतर होगा। बहुत हंसी मजाक कर लिया आपने, शुभम सिंह की बातों में आ जाइए और अपनी जिंदगी को छलपट बना लीजिए, ठीक है। एबीसी क्या होगा, तो मैंने कहा कि अगर भुजा ए बी बराबर है डीई के और इन दोनों के कोण कौन कौन से, जैसे एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, तो क्या होगा, त्रिभुज एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डीईएफ के। और अगर ये डीईएफ के बराबर हो गया, अगर ये डीईएफ के बराबर हो गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि एवरी करस्पॉन्डिंग विल बी, एवरी करस्पॉन्डिंग चीजें यहां पे रह गया, एवरी करस्पॉन्डिंग चीजें विल बी इक्वल। इतनी सी बात आ गई समझ। अगर आपको इतनी सी बात आ गई समझ, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ, शुभम ब्रो को कोई दिक्कत आ रही है क्या, मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से। क्या शुभम ब्रो को कोई दिक्कत है, ब्रो को कोई दिक्कत है क्या।
गौरव वाजपेयी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच गौरव। अच्छा, कुछ लोग एक कंडीशन और बताते हैं, कुछ लोग एक कंडीशन और बताते हैं, वो कंडीशन क्या है? ठीक है, वो कंडीशन क्या है? आर, एच और एस। कुछ लोग इस कंडीशन पे भी फोकस करते हैं, जबकि ये इन्हीं में से एक का टाइप है, कोई नई चीज नहीं है। ऐसे लिख लेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे कि टू राइट ट्राइंगल्स, मतलब कि समकोण त्रिभुज, टू राइट ट्राइंगल्स आर congruent, two right triangles are congruent if the hypotenuse, if the hypotenuse and one side of एक की एक साइड are respectively equal to the hypotenuse equal to the hypotenuse and वन साइड ऑफ अदर। एक बात बताओ, लेकिन आप इसमें कौन सी नई बात है? लोग कह देते हैं कि यार कुछ नई बात है, नई बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप देखिए कि जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपने कहा ये भी एच है और ये बेस है भी, एक साइड बराबर है, आपने कहा ये राइट एंगल है, ये एच है, ये बी। तो देखिए पी यहाँ से सेम आएगा कि नहीं? ये भी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये भी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें लग तो ही रहा है कि यार दो ही बातें बराबर की, बट हमें नहीं पता कि एक कोण भी बराबर है जिसपे हमारा ध्यान नहीं जा रहा, एक कोण भी बराबर है जिसपे हमारा ध्यान नहीं जा रहा। हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये कोण भी बराबर होगा, क्योंकि जब मैं cos थीटा लगाऊंगा आधार बटे कर्ण, तो दूसरे ट्राइंगल में ये एंगल भी अल्फा अल्फा होगा, तो इनका तो आपस में सिमिलर होना तय था। ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है। अगर आप इसको नई चीज मान रहे हो तो आपसे बड़ा धाग कोई नहीं है, और आप सब धाग का मतलब जानते हो कि धाग क्या होता है, मैं आपको नहीं समझा सकता। ऑल ऑफ यू नो अबाउट धाग, ठीक है, भूपेंद्र भी जानते हैं, नेहा आपको सीखने की जरूरत नहीं है। धागा सुना है आपने? धागा, धागा में से क्या हटाओगी बताओ? कुछ भी हटा दो। माई मॉम लाइक्स योर सॉन्ग, थैंक यू कोमल, थैंक यू। हाँ, आस ही है ये आस ही है, आस के अलावा कुछ नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि ये आस के अलावा कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब आपने कंडीशन सीख ली, आपको सिमिलरिटी समझ आ गई, इसके बाद आपको क्या सीखना है, क्या जानना है? तो आप हेडिंग लिखिए, यूज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या है, क्या हम इसका यूज करते हैं, यूज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे भी इस तरीके की जरूरतें पड़ेंगी, आएंगी, निभानी पड़ेंगी आपको। यूज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता का प्रयोग क्या है? सर्वांग समता का प्रयोग क्या है? सर्वांग समता का प्रयोग क्या है? ठीक है, सर्वांग समता का प्रयोग क्या है? देखिए, जैसे प्रश्न नहीं है सर आज, बेटा अभी होंगे प्रश्न। एक बात बताओ शुभम, सीधे प्रश्न करा दूं, बच्चों को कुछ समझाऊं ना? अब तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम्हें सब आता है, बट बच्चे जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको तो नॉलेज आपकी जितनी। क्या यार आप शुभम ना मूड खराब करते हैं हमारा। थोड़ी देर पहले कह रहे थे भाई सब बच्चों को लेकर चलना है शुभम भाई, सब बच्चों को। यू आर नॉट द सिंगल, आप अकेले नहीं है यहाँ, हमें सबको लेके चलना है। नहीं तो आप पर्सनल बैच में आ जाओ, मेरे हिसाब से तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, आप पर्सनल बैच में आ जाओ, ठीक रहेगा। देखें, आप ट्यूशन लगा लो और क्या, वही सही रहेगा। देखिए सर्वांग समता का प्रयोग क्या है कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया,
एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है। और मैंने कहा इस ट्रायंगल में ये दिया हुआ है, ये गिवन है और कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ कि ए बी बराबर ए सी है। इस ट्रायंगल में ये दिया हुआ है कि ए बी बराबर ए सी है, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि मैंने यहां से एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो एक ये वाली बात दी हुई है कि एडी एंगल बाइसेक्टर है। एडी क्या है बेटा? एंगल बाइसेक्टर है, यानी कोण समद्विभाजक है। कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर जो कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। अब देखिए प्रूफ मैं लिखूंगा यहाँ पे कि मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, कौन कौन से, एक मैंने ले लिया ए बी डी और एक ट्राइंगल ले लिया मैंने ए सी डी। दो ट्राइंगल ले लिए ए बी सी और ए सी डी। एबीडी और एसीडी में मैंने लिखा, तो आप कहेंगे कि एबीडी क्या होगा। देखिए दिया हुआ है हमें सवाल में कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, स्ट्राइक बोल भिजवा दो उनसे। ए बी बराबर ए सी, दूसरा क्या होगा, एंगल अगर बाइसेक्टर है तो बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, और तीसरा जो भुजा ए डी है वो कॉमन है, बराबर है। तो देखिए मैंने क्या देखा कि एक तो ये भुजा और ये बराबर दे रखी थी, ये दोनों की कॉमन है तो वैसे बराबर है, और इन दोनों का बीच का कोण भी बराबर है, अल्फा अल्फा है। तो हमने कहा कि ये सास प्रॉपर्टी से, सास से ये ट्रायंगल क्या हो गई, एबीडी कॉन्ग्रुएंट हो गया, एबीडी कॉन्ग्रुएंट हो गया एसीडी के, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब मैं और निष्कर्ष क्या लिख सकता हूं, पहला एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बी डी बराबर होगा डी सी के, यानी कि डी मिड पॉइंट होगा, भाई ये भुजाएं भी बराबर होंगी। तीसरी बात, ये एंगल भी बराबर होंगे, और आपको पता है मिला के ये कितने हैं, 180। तो ये कितने आ जाएंगे, एंगल बी डी ए बराबर एंगल सी डी ए, ये कितने आ जाएंगे, 90-90 आ जाएंगे। ये दो बातें भी बराबर होंगी। तो इतनी बातें आपको समझ आई या नहीं? मैं इसको कंक्लूड करके कुछ लिखाना चाहता हूं जो आपको आगे तक काम आएगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ चीजें लिखाना चाहता हूं जो आपको आगे तक काम आएंगी। ठीक है, जैसे जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज कौन सा, एबी, थोड़ा खुला रहने दे रहा हूं, सफोकेशन बहुत हो रही है, साइड में थोड़ा खुला रहने दिया है, ठीक है। किसी को दिक्कत है तो बंद कर लेना, ठीक है। एबीसी, अब मैंने कहा कि चार बातें यहां पे लिख रहा हूं। पहली कि ए बी बराबर है ए सी के, या एक ही बात बोलूंगा इन दोनों को, या एंगल बी बराबर है एंगल सी के, एक ही बात है, ठीक है। दूसरी बात, एडी एंगल बाइसेक्टर है। सर कोई सीरियसनेस का लेवल को देखो, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एडी एंगल बाइसेक्टर है, एडी एंगल बाइसेक्टर है, पहली बात, ठीक है। तीसरी बात लिखनी है, आपको पता है कि अगर एंगल बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर भी होगा, 90-90 के होंगे ये दोनों कोण, तो एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे। दूसरी बात कि डी मिड पॉइंट होगा, यानी कि बीडी बराबर सी डी, या इसी को मैं कह सकता हूं एडी मीडियन, एक ही बात है, ठीक है भाई। तो अब आपको इसमें से लिखना है कि इन चारों में से, इन चारों में से, चार कंडीशन है, इन चारों में से कोई भी, इन चारों में से कोई भी दो सत्य हुई, इन चारों में से कोई भी दो सत्य हुई, तो इन चारों में से कोई भी दो सत्य हुई तो बाकी दो अपने आप हो जाएंगे। कोई भी दो, पहली वाली कंप्लीटली एक है, दूसरी वाली ये, तीसरी ये, चौथी है। अगर इनमें से कोई भी दो बार सत्य हुई तो बाकी दो अपने आप हो जाएंगे।
अब ना मैं कभी इसका एग्जाम्पल नहीं लेता हैंड टू हैंड, तो बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती। अब मैं इसके एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ, समझाता हूँ कि मैं कहना चाह क्या रहा हूँ। आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं? मैं समझाता हूँ अभी आपको। देखिए, आप लल्लू होंगे बहुत बड़े, बट उससे क्या होगा आपके लल्लू होने से, ये बताइए। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, मुझे मजा आ रहा है। एक और गाना, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, गा लेते हैं। चलिए सफोकेशन बंद कर देता हूं कि काफी लोगों को दिक्कत आ रही है। ये लो, प्रसून वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसून, मैं आपके बारे में कितनी बातें कहूं, कितनी सत्य कहूं, कितनी गलत कहूं, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि आप प्रसून हैं। यू आर प्रसून। प्रसून बनता ही तब है जब आदमी प्रसन्न रहना सीख लेता है। ये मुझे निकालना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओ हो 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 आ आ आ आ हा हा हा। दिल ही तो है, रखें इसका ख्याल। एक शायरी बनाते हैं। दिल ही तो तोड़ा है उसने, दिल ही तो तोड़ा है उसने, अभी हड्डियां बाकी है। दिल ही तो तोड़ा है उसने, अभी हड्डियां बाकी है। नहीं बांधा फ्रेंड से बैंड, यहां बंधवा लेंगे राखी है। क्या दिक्कत है? इसके बाद देखिए, अगला पॉइंट मैं कैसे समझाना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी ने मुझे कहा एबीसी एक ट्राइंगल है, और किसी ने कहा कि ये परपेंडिकुलर है और ये इक्वल है, ऐसा मुझे कहा। किसी ने कहा जी एडी गिवन किया मुझे, गिवन एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे। कोई बात नहीं स्वाति, एक्चुअली क्या है कि आपने जीवन में इतना मजा ले लिया है कि अब आपको मजे का प्रो लेवल चाहिए। अब आप नॉर्मल समझ रही है ना आप बात को, ये रिक्वायर्ड प्रो लेवल ऑफ मजा, बस इतना ही समझिए, इससे ज्यादा नहीं। दूसरा दिया हुआ है बीडी बराबर डीसी। अब मैंने कहा कि मैं क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूं, मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं। ये बात भी सही है, दिल ही तो टूटा है अभी हड्डियां बाकी हैं। फिर से ट्राई करेंगे, कौन सा 14 फरवरी के बहुत दिन बाकी है। ये भी सही है, ये भी चलेगा। ठीक है चलिए। मटरू तो ये भी भूल गया 14 फरवरी को क्या है। हे भगवान, किसी को इतने दुख ना दे कि जिन वजहों से दुख बन मिला है वो उस फेस्टिवल को ही भूल जाए। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। देखिए, अब मैंने कहा कि कंक्लूजन में क्या होगा कि चौथी बात मैं बोलूंगा कि एबीसी बराबर एसी, यानी ये ट्राइंगल आइसोसेल्स होगा। दूसरी बात मैं बोलूंगा कि एडी एंगल बाइसेक्टर होगा। तो भाई कर लेंगे अब आप, ऐसा कोई सवाल आएगा तो ये बात समझ जाएंगे या नहीं, बोलो। क्लियर हो गई बात? मैं सवाल पूछना शुरू करता हूं, मुझे अच्छा लगेगा। मैं सवाल पूछूंगा आपसे तो सर एहसास एक बार होता है, बट क्या चक्कर में पड़े हो एहसास वहसास में। अरे हाँ, हलवा है, शायरी से मार दूंगा। मेरे बच्चे क्या हाल करेंगे उसके बाद तुमको पता नहीं है बेटा। अभी तुम शायद जानते नहीं हो कि मेरे बच्चे क्या हैं। चलिए सवाल देखिए। सर मेरा दिल कितना पागल है, राखी के दिन वैलेंटाइन डे मनाता है। वाह वाह वाह, इसका दिल कितना पागल है।
इसने तो राखी के रिश्ते को भी अपवित्र कर दिया। कौन है ये जलील आदमी? अब नौकरी फेंक के मारनी ही पड़ेगी मटरू, कोई चारा नहीं है भाई। देखें भाई, एबीसी, एबीसी, पीक्यूआर समान त्रिभुज है जिसमें बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, पीक्यू बराबर 32 सेंटीमीटर और क्यूआर बराबर 28 सेंटीमीटर। तो एबी का मान बताना है क्या होगा, यानी ये खुद ही कह रहा है कि एबीसी जो ट्राइंगल है वो पीक्यूआर के समान है, यानी कि सर्वांग सम है। अब बीसी 7 है, ठीक है, क्यूआर 28 है और सिमिलर ट्राइंगल दे दिया ये। अरे भैया, ऊपर लिख रहा है समान, ये क्या पूछते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आती है। पिटेंगे इतना ज्यादा ना, ये लोग सुधर नहीं पाएंगे, मैं सच बता रहा हूँ। खून सा कर दूंगा मैं इनका, खून सा, लथपथ हो जाएंगे खून में लथपथ, फिर रोते फिरेंगे कि गुरुजी हमारा कुछ कर दो। चलिए मैं पूछता हूँ अपनी तरफ से सवाल आपसे कॉन्ग्रुएंसी पे। कौन कौन से सवाल आए हैं? ठीक है, मैं पूछता हूँ एक सवाल, देखिए। सर ब्रह्मसूत्र फेंको क्वेश्चन पे। ब्रह्मसूत्र फेंको? अबे ब्रह्मसूत्र नहीं होता, ब्रह्मास्त्र होता है। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये, इनको ये सूत्र ही क्यों याद होते हैं? भाई बहुत नकली लड़के पढ़ रहे हैं अपने साथ, कसम से बहुत नकली पढ़ रहे हैं। भाई मैं नहीं आऊंगा इस क्लास में कल से, मैं सीरियसली नहीं आऊंगा भाई। ये तो बहुत ही घटिया है यार, ऐसे थोड़ी होता है यार कोई। चले, हिंदी नहीं मिल पाएगी सवालों की, पता नहीं कैसे मिस हो जाता है यार। एक सेकंड में लूंगा, थोड़ा सा, एक सेकंड होल्ड करूंगा। ये ब्रह्मसूत्र वाला लड़का कौन था, मेरी समझ से एकदम परे है। ठीक है, you cannot bear the level of my गुस्सा दिस टाइम। जब पीडीएफ अपलोड ना हो, डॉक अपलोड ना हो, तो कितना गुस्सा आता है। या तो बच्चे ही पिटेगा या कोई और। चार सवाल गिनती के, उसके बाद सीधे हम सिमिलरिटी पे चले जाएंगे।
कमेंट करके बताइए, मुझे आप दिख नहीं रहे। सर क्वेश्चन नहीं आया, 1 मिनट में आ रहा है, हल्ला मत काटो, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम पे नहीं, खुद पे आ रहा है। पहला सवाल कॉन्ग्रुएंसी पे मैंने आपके ऊपर भेज दिया है, बहुत आसान है, ऐसा ही सवाल कई बार आया है पेपर में। अरे आया नहीं सवाल, हेलो, मतलब अब आने के बाद भी नहीं आता तो बहुत गुस्सा तेज आता है मुझे, और दूंगा, चीर दूंगा। अब आया, अब आया, आ गया। देखिए ये सवाल सीजीएल 2018 में आया, और जब ये सवाल आया तो कई लोगों ने क्या किया, इस सवाल को अलग अलग ढंग से, एक भाई ने तो सिमिलरिटी लगाई पहले, इसमें सिमिलरिटी के बाद कॉन्ग्रुएंसी लगाई, फिर सम ऑफ ऑल एंगल्स लगाया, तब जाके उत्तर बताया, और उसके बाद ना चाहते हुए भी हमें एक वीडियो बनाना पड़ा, पोस्टमार्टम ऑफ बैड सॉल्यूशन। हम चाहते नहीं थे बट हमें बनाना पड़ा। तो देखिए वही एक ये सवाल है जिसको हम कहते हैं बहुत घटिया और अच्छा सवाल सीजीएल में पूछा गया, अच्छा सवाल था। इस सवाल को कर पाना हर किसी की बस की बात नहीं थी, बहुत ध्यान से समझेंगे तो आप कठिन कठिन सवाल भी कर पाएंगे, क्योंकि मैं अभी 2-3 कठिन सवाल आपसे पूछूंगा। 9th क्लास में ही है, ऐसा नहीं है कि मैं 9th क्लास के सवाल नहीं देखता या नहीं लेके आता। मेरी टेबल पे भी अगर मैं आपको उठा के दिखाऊं, ये क्या है भाई, ये कौन सी किताब है? तो ऐसा नहीं है कि हम 9th क्लास की किताबें नहीं पढ़ते या हम 8th क्लास की किताबें नहीं पढ़ते, आज भी